तो बच्चों ये मैकेनिक्स का असाइनमेंट 4 का क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो पता चलेगा एक वर्टिकल वाल है, एक हॉरिजेंटल वाल है और उसके बीच एक लेडर, एक सीढ़ी रखा हुआ। लेडर है, लेडर, ये मेरा लेडर है। लेडर की जो लंबाई है वो 5 मीटर है और जो नीचे जो लेडर का जो राइट साइड का हिस्सा है यहाँ से वो 4 मीटर है। लेडर जो है ऐसे इंक्लाइन रखा हुआ है ना, और एंगल जो बन रहा है यहाँ पे थीटा बन रहा है हॉरिजेंटल के साथ, है ना। बच्चों कंडीशन ये दिया है कि जो वर्टिकल वाल है वो स्मूथ है। स्मूथ कहने का मतलब है चिकना है, मतलब इसमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन ये जो वाल है नीचे वाला, इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्योंकि ये रफ है। ठीक है, तो हमें निकालना है, पहला निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कहाँ पे, यहाँ पे, और दूसरा निकालना है फ्रिक्शन फोर्स इस वाल पे। ठीक है, ये फिगर है। ठीक है, और बच्चों ये जो है ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो देखो तो आगे सॉल्यूशन किए हैं। देखो तो ये मेरा सीढ़ी 5 मीटर है, नीचे जो है 4 मीटर है। ये निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दिखाया हम 5 4 3, है ना। यहाँ से ये थीटा एंगल निकाल सकते हैं। थीटा जो है यहाँ पे देखो तो टेन थीटा निकालो। टेन थीटा बराबर क्या होगा, 3/4 होगा, है ना। लंब हाइट बटे बेस होता है। अब 3/4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 3/4, है ना। कैलकुलेटर से निकालोगे तो आ जाएगा थीटा बराबर 36.86 डिग्री। ठीक है, तो थीटा का वॉल्यूम निकाल लिया यहाँ से। ठीक है बच्चों, एक चीज़ और, लेडर का जो है वेट दिया है, वेट दिया है 400 न्यूटन शायद तक, है ना। देखो ये दिया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, है ना। अब देखो तो फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बनाया। देखो तो जो लेडर है यहाँ पे कॉन्टेक्ट में है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट में है, ये पे बी पे, है ना। अब देखो तो ये वाल क्या करेगा, इस लेडर का इस पॉइंट पे एक वर्टिकल फोर्स, नॉर्मल फोर्स लगाएगा, जिसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, जिसका डायरेक्शन जो ऐसे होगा, जिसको मैं आर एस रिप्रेजेंट किए हैं। सेम ऐसे बच्चों यहाँ पे देखो तो इस पॉइंट पे जो वाल है ना, एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, है ना, जिसको हम रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो ये जो फोर्स होगा वो जस्ट नॉर्मल होगा, जिसको हम दिखाए हैं आर बी से, है ना। इसका डायरेक्शन जस्ट एबव होगा इससे। ठीक है, एक फोर्स और है जो लेडर का वेट है ना। कुछ दिया नहीं थे यहाँ पे कि वेट कहाँ पे लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, और इसके सेंटर पे वेट मान के चलेंगे कि जो वेट लग रहा है वो सेंटर पे लग रहा है। अब देखो इसका सेंटर जो बीच में आएगा, है ना, और वेट किधर की ओर होगा, नीचे की तरफ। तो देखो तो यहाँ पे दिखाएं वेट का डायरेक्शन नीचे की तरफ 400 न्यूटन, और कहाँ से दिखाएंगे, सेंटर से। अब सेंटर जब लेंगे तो ये मेरा 5 मीटर है, तो 2.5 मीटर ऊपर हो जाएगा और 2.5 मीटर नीचे हो जाएगा ऐसे। ठीक है देखो बच्चों, ये जो है वेट नीचे लग रहा है ना। अब देखो थोड़ा सा एक ट्रायंगल नीचे और दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो तो ये जो लेंथ है ये ट्रायंगल को हम बाहर कर दिए हैं, ये 2.5 मीटर, फिर यहाँ पे ये बी यहाँ पे है, और फिर ये जो है ये यहाँ पे है। ठीक है, ये लेंथ कितना होगा पता नहीं, है ना। लेकिन अगर ये हमको पता है, थीटा हमको पता है ना, तो क्या करेंगे, cos थीटा लगा दो। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, है ना। तो ये लेंथ जो हो जाएगा ना, cos थीटा आधार बटे कर्ण, है ना। आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण इंटू थीटा, cos थीटा। तो ये जो लेंथ हो जाएगा वो 2.5 cos थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे काम आएगा अभी देखते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम का 3 कंडीशन होता है, रिजल्टेंट ऑफ एफ एक्स बराबर 0, रिजल्टेंट ऑफ एफ वाई बराबर 0, रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट बराबर 0, है ना। एक काम करते हैं, सबसे पहले ये लगाते हैं, है ना, और लगाते हैं रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, इस पॉइंट से निकालते हैं। ठीक है, अब बच्चों इस पॉइंट से देखो तो कौन कौन सा फोर्स पास हो रहा है, आर बी पास हो रहा है ना। तो इस फोर्स के उधर जो मोमेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, है ना। बच गए ये फोर्स आर, ये 400, दोनों के मोमेंट, दोनों के द्वारा मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इसके द्वारा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हम लोग को पता है जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट निकालते हैं उस पॉइंट से अगर कोई फोर्स पास होता है तो उस फोर्स के द्वारा जो मोमेंट होता है क्या होता है, 0 होता है ना। तो सबसे पहले देखो तो यहाँ पे सबसे पहले इसको लेते हैं, ये फोर्स आर ए किधर, इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, इधर की ओर जा रहा है, और फिर मोमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स उधर की ओर, तो यहाँ पे लिखे आर ए। ठीक है, आर ये देखो
आर ए, ठीक है, देखो आर ए, ठीक है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो देखो तो आर ए इधर जा रहा है ना, और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये है ना, ये है ना, और ये हम निकाल के रखेंगे कितना, 3 है, तो हम 3 से मल्टीपल कर दिए, ठीक है। इसका डायरेक्शन जो है प्लस होगा कि माइनस होगा, इसे पता करेंगे। यहाँ पे अंगूठा रखो, देखो इधर की ओर जा रहा है क्लॉकवाइज, है ना, तो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके द्वारा जो मोमेंट क्या होगा, 400 न्यूटन है। अब देखो तो सबसे पहले हम साइन पता कर लेते हैं। यहाँ पे हाथ रखो, अंगूठा रखो, है ना, ऐसे और ऐसे घुमाओ, देखो तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यहाँ पे माइनस देंगे, ठीक है। फोर्स कितना है, 400, है ना, और इस फोर्स का वहाँ फोर्स लिख दिए 400, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से देखो तो नीचे की तरफ है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा ना, है ना, और ये निकाल के रखे हम, कितना निकाल रहे हैं, 2.5 cos थीटा डिग्री, 2.5 cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे है, पहले निकाल के रखे हैं, 36.86 डिग्री बराबर 0, ठीक है। अब देखो तो बच्चों इसको सॉल्व करोगे ना, 400 इंटू 2.5 cos 36.86 डिग्री और 3 से डिवाइड कर दोगे तो आता है 266.701 न्यूटन, ठीक है। तो ये आर ए आ गया, रिएक्शन 8 पॉइंट ये, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, तो रिएक्शन बोले, दोनों सेम ही है, ठीक है। कभी हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, कभी रिएक्शन बोलते हैं ना। रिएक्शन मतलब क्या होता है कि ये कितना रिएक्ट कर रहा है ना, रिएक्ट जो करता है नॉर्मली करता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, दो कंडीशन बचा हुआ है ना, हम इसको अप्लाई करते हैं, इसको, है ना, रिजल्टेंट फोर्स एलोंग एक्स बराबर 0, तो एक्स तरफ कौन कौन फोर्स लग रहा है, देखो तो एक्स तरफ ये आ रही है ना। अब बच्चों देखो तो थोड़ा ध्यान देना, ये मेरा लेडर जो है, यहाँ पे जो ये वॉल है स्मूथ है, इसमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन ये रफ है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब ये इधर की ओर घसकना चाहेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है इधर की ओर लगेगा, इधर की ओर, ठीक है। अब बच्चों इसके पहले ध्यान रखना है, जो मोमेंट हम निकाल रहे थे, मोमेंट में फ्रिक्शन फोर्स भी जो है कैलकुलेट करना था, ठीक है, वो हम मेरे दिमाग से निकल गया, हम वहाँ पे इसका जिक्र नहीं किए, क्योंकि इसके द्वारा भी जो मोमेंट होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, बी से, ठीक है। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे जो है ये यहाँ पे है ना, सिर्फ इतना ही आएगा क्या है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के द्वारा और जो इसके द्वारा जो है वो मोमेंट क्या होगा, मेरे 0 होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रख लेना, सब मिला के यहाँ पे 4 फोर्स, 3 नहीं 4 फोर्स, 1 2 3 4 फोर्स है, ठीक है। चलो अब देखो तो आर ई लग रहा है प्लस एक्स, और देखो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट लगता है, क्योंकि सीधी जो है लेडर ऐसे जाना चाहेगा इधर की ओर, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो आर ए माइनस एफ आर बराबर 0, है ना। अब देखो तो आर ए का वैल्यू निकाल लिया, यहाँ पे एफ आर बराबर क्या हो जाएगा, 266 इंटू 701, यहाँ से पुट कर दिया, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया मेरा 266,401 न्यूटन, ठीक है। तो मेरे फ्रिक्शन फोर्स पता चल गया, सबसे पहले हम यही पता कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम पता करते हैं कोएफिशिएंट फ्रिक्शन। एक कंडीशन और बचा हुआ है, रिजल्टेंट फोर्स एलोंग वाई एक्सिस बराबर 0, है ना। वाई की तरफ देखो कौन कौन सा फोर्स है, एक तो मेरा ये है आर बी है ना, और एक तो मेरा 400 है ना। आर बी ऊपर की तरफ है, 400 नीचे है, तो देखो तो क्या होगा, आर बी माइनस 400 बराबर 0, प्लस आर बी माइनस 400, आर बी कितना गया 400 न्यूटन, है ना। अब हमको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको नहीं निकाले हम ना। बच्चों ध्यान में होगा कि फ्रिक्शन पढ़ते समय हम फॉर्मूला पढ़ते, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, म्यू आर बी, इस टाइप से पढ़ते थे, एफ बराबर म्यू एन, है ना। ये क्या होता था मेरा नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन जो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लग रहा है, यहाँ पे जो है म्यू, इसका मान लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और नॉर्मल रिएक्शन देखो तो यहाँ पे जो है सी डी पे, यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है ए लगेगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर क्या होगा, म्यू, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ये है आर बी। अब बच्चों ये मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि इसमें हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा नहीं इस वाल में, और यहाँ पे नॉर्मल क्या है, आर बी है, तो म्यू आर बी, है ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बटे आर बी हो जाएगा, है ना। अब देखो म्यू बराबर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है मेरा 266 इंटू 701, और आर बी निकाल के रखा है 400, ठीक है। दोनों को डिवाइड करो, आ जाएगा मेरा 0.66 न्यूटन, नहीं सॉरी न्यूटन नहीं आएगा, ठीक है, यूनिट लेस होगा ना, क्योंकि कोएफिशिएंट फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, एक नंबर होता है, यूनिट लेस होता है, ठीक है। चलो ठीक है।